नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबका एलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब। ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। ये भी दोस्तों बहुत बड़ा मैटर हो गया है, क्योंकि अब तक इसी माननीय सबसे आप बोल सकते हैं कि सबसे सम्मानित व्यक्ति को लेकर के पूरे बिहार के स्टूडेंट्स और टीचर लोग पटना के गर्दनी बाग और गांधी मैदान में पूरा जितना भी हो सकता है आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए। यहाँ तक कि वे सभी बेचारे संघर्ष में किसी के पेट में चोट लगा है तो किसी के पैर टूट गया है तो किसी का हाथ टूट गया है। मतलब ऐसे स्थिति को वे सभी प्राप्त हो गए हैं, जो दुखद है केवल और केवल इस सम्मानित व्यक्ति के कारण से, जिन पर बिहार सरकार को बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। पता नहीं बिहार सरकार अब तक इनको क्यों बचाए हुए है, ये मेरी भी समझ में नहीं आता है। आपके समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए, क्योंकि मैं तो यही बोलूँगा कि कहीं भी किसी भी तरह से इस तरह के आदमी को जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और ख़ास करके जिनको आयोग का सदस्य बनाया जाता है, इनको एकदम कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, फांसी तक के दिया जाए इनको, या उससे भी और कड़ी सज़ा हो सकती है तो वो सभी इन्हें दिया जाए। और पक्का ये दागी आदमी तो है, इनमें कोई शक वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर बिहार सरकार से जवाब मांगा है। नियुक्ति न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आयोग के प्रमुख के रूप में परमार रवि मनु भाई की नियुक्ति को चुनौती देने वाले वकील और याचिकाकर्ता ब्रजेश सिंह की दलीलों पर सोमवार को गौर किया। मीन्स ब्रजेश सिंह नाम के एक वकील है, उन्होंने ही इनके खिलाफ चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इसके बाद पीठ ने राज्य सरकार और बीपीएससी अध्यक्ष को नोटिस जारी किया। ठीक है, 4 हफ्ते का समय दिया दोस्तों बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप कारण बताइए कि ऐसे आदमी का जिनका छवि धूमिल है, जिन पर बहुत सारे भ्रष्टाचार और गबन के आरोप हैं, जिनकी ईमानदारी के विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, आप ऐसे आदमी को क्यों नियुक्त किए हैं। तो ये 4 हफ्ते का समय मांगा गया है। पीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए एक न्याय मित्र भी नियुक्त किया है। अब मामला क्या है, आप देख लीजिए कि याचिका में कहा गया कि 15 मार्च 2024 को की गई नियुक्ति को चुनौती देते हुए कहा गया कि यह सिर्फ बेदाग चरित्र वाले लोगों को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त करने के संवैधानिक आदेश के खिलाफ है। याचिका के अनुसार परमार बिहार सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज कथित भ्रष्टाचार मामले में आरोपी है और यह मामला कोर्ट में अभी तक लंबित है दोस्तों। ठीक है, याचिका में कहा गया है कि परमार भ्रष्टाचार और जालसाजी के गंभीर आरोप का सामना कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि परमार जो है वो भ्रष्टाचार और जालसाजी के गंभीर आरोप का सामना कर रहे हैं। उनकी ईमानदारी संदेह के दायरे में है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा गया है कि उनकी ईमानदारी संदेह के दायरे में है, इसलिए उन्हें बीपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि मीन्स इतना कुछ हो गया अभी तक दोस्तों, जो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको लेकर के भी मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ लिया है। वहाँ मीन्स पटना में गर्दनी बाग और गांधी मैदान में टीचर लाठी खाए हैं। टीचरों के कंधे पे पुलिस चली गई है और पैर रख करके और उनको अपमानित किया है। स्टूडेंट्स बहुत सारे घायल हुए हैं, जिनका किसी का हाथ टूट गया है तो किसी का पैर टूट गया है, और 1-2 स्टूडेंट जिनकी दुखद मृत्यु हो गई है दोस्तों। सब केवल बस इस एक आदमी के कारण, क्योंकि इन पर आरोप है कि इन्होंने जो एसडीएम का पोस्ट होता है उनको ये बेच दिया है। और हो भी सकता है क्योंकि पहले से ही इनका जो मामला है वो लंबित पड़ा हुआ भ्रष्टाचार को लेकर के, और इतना ज़्यादा प्रदर्शन हुआ है पटना में, इतने स्टूडेंट्स और इतने दिनों तक, अभी तक लगातार तो वहाँ प्रदर्शन जारी है दोस्तों। जितने भी पटना के बड़े बड़े टीचर, चाहे वो खान सर हो, चाहे वो रहमान सर हो, चाहे वो रहमानसू सर हो, सभी जा कर के वो वहाँ पे प्रदर्शन किए हैं, भूख हड़ताल भी की है। लेकिन उसके बाद भी ना तो बिहार सरकार की तरफ से कोई जवाब आया और ना ही इस आयोग की तरफ से कुछ उस तरह का एक्शन लिया गया, क्योंकि लोगों का एक ही मांग है कि आप री एग्ज़ाम कराइए और
री एग्ज़ाम कराना ये नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि पक्का अगर री एग्ज़ाम नहीं कराना चाह रहे हैं तो ये कन्फर्म है दोस्तों कि सीटिंग तो हुआ है, सीट बेचा गया है, इसीलिए ये री एग्ज़ाम नहीं करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल कर के आती है दोस्तों कि अगर इनका आरोप सिद्ध हो जाता है, उस तरह का कोई इन पर चार्ज लगा हुआ है, आरोप अगर किसी तरह से सिद्ध हो जाता है, वैसे तो मैं कहूँगा क्योंकि इनके आरोप अगर सिद्ध हो जाए तो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि बीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम है वो भी फिर से होगा। और सबसे बड़ी बात कि इनका आरोप सिद्ध होने के बाद हो सकता है कि बीपीएससी टेरी 3 एग्ज़ाम भी कोर्ट के कटघरे में खड़ा हो जाए दोस्तों, और हो सकता है कि ये एग्ज़ाम भी अंततः कैंसिल हो जाए, क्योंकि अगर इनके चरित्र पे अगर दाग का मुहर लग गया, साबित हो जाता है, तब तो बीपीएससी टेरी 3 में धांधली का भी असर खबर आ सकता है। और चूँकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी ये लोग नहीं दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक डॉक्यूमेंटेशन में इतने ज़्यादा कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं जिनका फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है, जिनका सीटेट में जो अदर स्टेट से महिला है सीटेट में 82 नंबर है और वो नौकरी कर रहे हैं, और अब वो पकड़ा जा रहे हैं। ऐसे तो जो पकड़ा जा रहे हैं उनका लिस्ट आ रहा है दोस्तों, जो नहीं पकड़ा पा रहे हैं उनका क्या होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो शारीरिक तौर पर सही है, लेकिन दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बना करके वो बिहार में नौकरी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से लगभग आए दिन आप देख रहे होंगे कि लेटर भी जारी हो रहा है कि इतने इतने स्टूडेंट इस तरह के कैटेगरी के और जिनका डॉक्यूमेंट सही नहीं है उनको बाहर किया गया है, उनको पकड़ा गया है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट निकल कर के आ रहे हैं। अगर ये सब अभी हो रहे हैं, अभी ये सब हो रहा है, तो पता नहीं ये लोग डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर रहे थे, किस हिसाब पे उस समय इन्होंने सिलेक्शन किया था कैंडिडेट्स का, कुछ समझ में नहीं आता है। तो अगर इस तरह का कुछ मैटर होता है कि इनका आरोप सिद्ध हो जाता है तो पक्का बीपीएससी टेरी 3 एग्ज़ाम भी कैंसिल हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अभी देखेंगे, 4 सप्ताह का समय है, और फिर भी अगर कुछ है ऐसा फिर भी नहीं हुआ तो आप ये भी समझिए कि थोड़ा सा एग्ज़ाम बीपीएससी नोटिफिकेशन में भी डिले हो सकता है, क्योंकि अब ये 4 सप्ताह का समय है तो इसमें बिहार सरकार ही कारण बताएगी, और होली तक का ये समय दिया गया नोटिफिकेशन का। तो अगर इस तरह का मामला कुछ होता है तो अगली वैकेंसी जो है वो आने में देरी होगी, और प्लस बीपीएससी टेरी 3 भी सवालों के कटघरे में खड़ा होगा, और हो सकता है कि इस पर भी बैन लग सके, ये भी एग्ज़ाम कैंसिल हो सके। रही बात स्टेट की, तो इसके लिए भी मामला कोर्ट में चला गया दोस्तों, और सभी विभागों को पत्र भी लिखा जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा, और स्टूडेंट भी धरने पे बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि आप जो आपने बोला था कि सितंबर 2024 में स्टेट फेज 2 का एग्ज़ाम होना है, वो अभी तक हुआ नहीं है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को ही मिलेगा, हो सकता है, क्योंकि इतने सारे प्रयास हो रहे हैं, तो मैं भी सरकार को ही पहल करना चाहिए और स्टेट फेज 2 का भी विज्ञापन उन्हें लाना चाहिए। तो देखेंगे, अभी तो समय है, ये 5 से 6 दिन में ये सभी कुछ अपडेट आपके सामने आ जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि अगर बीपीएससी टेरी 4 एग्ज़ाम का विज्ञापन का जो टाइम दिया गया है होली में, तो प्लीज़ आप अभी से ही अपने तैयारी को और सीरियस ले लीजिए, और जितना भी हो सकता है आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताबों का लाइन बाय लाइन जितने भी फैक्ट है वो आप रट जाएं, और साथ में करंट अफेयर भी आप देखें, और जो भी अपना आपका जो सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो या सोशल साइंस हो, उस पर आप बहुत अच्छे से मेहनत करें और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बाय।